Hello and welcome once again to my YouTube channel in such classes. This is Ravi. In previous lecture we have studied about polynomial for class 12th student of Bihar School Examination Board. Okay, those who haven't watched it, please go and check my playlist and watch polynomials. And today we are going to learn about quadratic equations for class 10th, mainly BSB Bihar School Examination Board students, right? तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलीनोमियल पिछली क्लास में पढ़े थे और आज पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण. ओके, द्विघात यानी दो घात, जिसके दो घात हो उसको बोले जाते हैं द्विघात. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, राइट. चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण. पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण बोलते किसको है. द्विघात समीकरण का एक्चुअली फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्म किस तरीके से होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कंडीशन क्या है? a कभी भी जीरो सॉरी a कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, और जो भी पावर होता है और जो भी पावर होगा डिग्री होता है, मैक्सिमम लिया जाता है. जो x का मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं. ओके, पावर, और कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए. x² देन x टू द पावर 1 और c एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. ठीक, तो पूछा है कि इसमें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है. अगर इस फॉर्म में जो भी होगा इसमें से सब द्विघात समीकरण होगा, और जो नहीं है इस फॉर्म में, जिसका a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जिसका a जीरो हो गया यानी x² का टर्म मौजूद नहीं है, वो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं होगा. तो चेक करते हैं. पहला है x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर x² प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. 2x से 2x कट गया, ये हो गया x² माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो पहला x² का टर्म मौजूद है, x² का टर्म मौजूद है, तो ये द्विघात समीकरण है. लेकिन पूछा क्या है कि कौन नहीं है. नहीं है के लिए आगे चेक करते हैं. ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ये सही नहीं है. x माइनस 2 होल स्क्वायर ये था, और b है x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. x² माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0. इसमें भी x² का टर्म मौजूद है, तो ये भी द्विघात समीकरण है. या पूछा क्या है कि नहीं है, तो नहीं है खोज रहे हैं. ठीक है, c में क्या होगा? c में मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को. x² प्लस x माइनस 2x माइनस ax इज इक्वल टू 0. x² माइनस x² प्लस 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x² से x² कट गया, इसमें सीधा दिख रहा है कि a इसमें 0 है, यानी x² का टर्म नहीं है, x² का टर्म नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है. ओके, तो ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जो द्विघात समीकरण नहीं है. नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या पूछा है? कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या है? जो भी होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए. कंडीशन a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, b जीरो हो जाए, c जीरो हो जाए चलेगा, यानी x का टर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो चलेगा, लेकिन हमेशा x² टर्म मौजूद होना चाहिए. ये नहीं जीरो कहने का मतलब होता है कि हमेशा x² का टर्म मौजूद होना चाहिए. तो खोजते हैं किसमें x² का टर्म है. ऑप्शन ए लेते हैं, x² माइनस 4 रूट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सर इसमें तो x² का टर्म मौजूद है, द्विघात समीकरण है. नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि x का पावर इधर क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया. ठीक है, कभी भी पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? x के पावर इधर 1 है, तो इधर भी 1 होना चाहिए, लेकिन इधर क्या आ गया? इधर अगर इसको लिखेंगे फिर से इलोंगेट करके, तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. हमेशा x का पावर क्या रहना चाहिए? 1, लेकिन इधर आ गया 1/2. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट क्या है? x² माइनस 1/x². b है x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 9x. सर इधर भी x² का टर्म मौजूद है, बिल्कुल. आगे थोड़ा देखो, सब्र करो, x² ऊपर लेके जाओ तो x टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 9x. सर इधर x के पावर माइनस 2 आ गया, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, राइट. सो ऑप्शन सी, लेट्स सी. 2x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 2. x² इधर लेके आते हैं तो 2x² माइनस x² x² माइनस 2x
प्लस 4x प्लस प्लस माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1 और -6 -5 इज इक्वल टू 0। सर इधर एक्स स्क्वायर का टर्म मौजूद है, एक्स के पावर 1 है, अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर गया, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है 2x स्क्वायर का विवेचक होगा, विवेचक होगा। हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है, सी इज अ कांस्टेंट टर्म, हिंदी में बोलते हैं एक अचर टर्म है, एक अचर पद है, बदलने वाला नहीं है। यहाँ से विवेचक, विवेचक बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट को इंग्लिश में, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट, और सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और विवेचक पूछा है तो बी स्क्वायर, बी कितना है, यहाँ पे ए है 2, बी है -4 एंड सी इज 3। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी, बी -4 का स्क्वायर कीजिए, -4 स्क्वायर -4, ए इज हाउ मच 2 एंड सी इज 3, मल्टीप्लाई कैलकुलेट विल गेट 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 24, 16 माइनस 24 विल गेट -8, हम लोग कितना लेंगे, आता है -8, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इधर एक बराबर 0 छूट गया है, एक द्विघात समीकरण है का विवेचक शून्य है, क्या विवेचक क्या दिया हुआ है, शून्य है, तो समान मूल का मान होगा, समान मूल का मान होगा। हम लोग मूल निकालने का भी सूत्र जानते हैं, होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस, इसको अगेन लिख सकते हैं डी बटा में 2a माइनस बी प्लस माइनस, सवाल में क्या बोला है कि विवेचक शून्य है, क्या है, विवेचक शून्य है, डिस्क्रिमिनांट 0 है, तो यहाँ डी के जगह 0 रखेंगे, तो ये √0 डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी √0 0 प्लस माइनस 0 खत्म 2 बाई माइनस बी बाई 2a, माइनस बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी, तो ये हो गया माइनस पहले से और माइनस एक बार और आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट -b है, गौर से देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -b, तो -b डिवाइडेड बाई 2a, -b डिवाइडेड बाई 2 -b डिवाइडेड बाई 2a, ए का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है c, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c है, तो यहाँ c रख देंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b बाई 2c, ऑप्शन b बाई 2c, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो हम लोग को एक एक करके ए बी सी का वैल्यू पुट करना होगा, ये नहीं कि हमेशा याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है तो ये ही रख देंगे, कोई कोई आदमी यहीं से आंसर दे देगा, क्या चीज़ -b बाई 2a, ऑप्शन बी मार के खुश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, हम लोग को मैच करना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, राइट, सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, कैसा समीकरण है, देख के ही आपको पता चलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1 ये सब द्विघात समीकरण है, का विवेचक बराबर है, क्या बोला है, विवेचक बराबर है, पूछा है विवेचक क्या होगा, विवेचक क्या होगा, विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, क्या होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक होता है सर, बी ए और सी कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे सर, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं ए, तो ए कितना है 3√3, बी सर एक्स के गुणांक को बोलते हैं, एक्स के साथ जो गुना में है 10, और सी कितना है सर जो बच गया √3, इसका मान यहाँ पुट कीजिए बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर -4, ए है सर 3√3, सी कितना है √3, मल्टीप्लाई कीजिए 10 10 जा 10 टू द पावर 200 माइनस 4 इंटू 3 √3 इंटू √3, सेम रूट वाला को दो बार मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, सेम आ जाता है अंदर वाला जो होता है √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होता है 3, ओके, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36, 100 माइनस 36 सर 64, 100 माइनस 36 कितना होता है 64, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस सवाल में पूछा था विवेचक बराबर है, यानी विवेचक क्या होगा, फिर दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूल को जोड़ना है, हम लोग जानते हैं कि यदि एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया रहे
तो उसका मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है समेशन ऑफ रूट्स, यानी दोनों को जोड़ देना है। कितना होता है सर? सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो सर तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए, यानी दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गुना कर दे तो सी बाई ए। सर ए बी सी कहाँ से लाएंगे? ऊपर से लाएंगे। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। यहाँ से ए निकालेंगे। ए क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर के गुणांक ए 1, बी सर एक्स के साथ जो गुना में है -2, 5 जो कांस्टेंट है उसको हम लोग सी बोलते हैं। उसका वैल्यू हमको क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए। बी कितना है? -2, पहले से एक माइनस है यहाँ पर, और बी की जगह पुट करेंगे -2 डिवाइडेड बाई ए कितना है? 1। निकालिए कितना आ जाएगा? -2/1 इज इक्वल टू 2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 2। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर देखो यदि द्विघात, यदि अल्फा कॉमा बीटा अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -3√3x - 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और -√3 का मान बताना है। क्या बताना है? अल्फा प्लस बीटा -√3 कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा सर हम लोग जानते हैं होता है माइनस बी बाई ए, और उसमें से -√3 को माइनस करना। सर बी और ए चाहिए, यहाँ से निकलेगा द्विघात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ एक गुना है। बी सर एक्स का कोएफिशिएंट -3√3, सी जो सर कांस्टेंट है -12। तो यहाँ देखते हैं बी माइनस पहले है, बी कितना है सर? -3√3 डिवाइडेड बाई हाउ मच? ए इज 1 -√3 माइनस प्लस 3√3 -√3 3√3 -√3 सर 2√3 ऑप्शन सी। 3√3 से -√3 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2√3। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो। एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मूल बताना है कि क्या होगा मूल। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि सब ए बी सी लिख लेना है। ए कितना है? 1। बी सर एक्स के साथ कितना गुना में है? 1। सी जो बच गया सर -2 निकालना है अपने को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। सर बीटा प्लस अल्फा कितना होता है? मूलों का योग निकालने का सूत्र अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी कितना है सर? 1। ए कितना है? 1, तो ये हो गया -1। अगला अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए। सी कितना है सर? -2 और ए है 1, ये हो गया -2। अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -2, उसका मान यहाँ पुट कर दीजिए तो -1 -2 माइनस से माइनस कट गया 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x²। अगर ये x में है तो इसको भी x में रखना पड़ेगा। +1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। सर हम लोग जानते हैं कि मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए। सी और ए चाहिए। ए कितना है जी? 4। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं। बी कितना है? बी भी 4 है। सी कितना है? सी 1 है। यहाँ से लिख लेंगे सब कुछ। अल्फा इंटू बीटा सी 1 और ए 4, आंसर 1/4 कितना है? 1/4। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि समीकरण एक दिया हुआ है 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात, रेशियो पूछा है। मूलों का योग निकालने के लिए पहले तो ए बी सी चाहिए। ए कितना है सर? x² के साथ गुना में 7। बी कितना है? जो x के साथ गुना में है -12, और सी कितना है? जो कांस्टेंट टर्म बच गया 18। मूलों का योग पूछा है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a कितना हो गया? -b माइनस और b की जगह -12 डिवाइडेड बाई a कितना है सर? 7। ये हो गया -+ 12/7। अगला निकालना है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सर सी बाई ए होता है। सी बाई ए यानी सी कितना? 18 और ए है 7, 18/7। सवाल में पूछा है कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 12/7
7 और अल्फा इंटू बीटा 18/7, 7 × 7 12/18 या 12:18 अनुपात पूछेगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे 12:18, 12:18 काटिएगा तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये हो गया 2:3। आंसर क्या हो जाएगा 2:3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 के मूल होंगे। मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल निकालना है। मूल निकालने का अपने रूट्स निकालने के 3 तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि, कंप्लीटिंग यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और तीसरा एक फॉर्मूला होता है उस पर। हम यहाँ पे गुणनखंड विधि अपनाएंगे क्योंकि इसका निकालना है किसका y² + 3y - 18। और एक शॉर्ट तरीका लगाते हैं, इससे भी शॉर्ट हम लोग लाएंगे। क्या होता है शॉर्ट कि मूलों का गुणनफल का, मूलों का योगफल का जानते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, -b कितना है सर y का कोएफिशिएंट, y का गुणनफल कोएफिशिएंट 3 है, a कितना है 1, तो ये हो गया -3। और मूलों का गुणनफल कितना होता है c/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a। c कितना है -18 और c -18 और a है सर 1, a कितना है 1 -18। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों मूलों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर -3 आना चाहिए और दोनों को गुना करने पर -18 आना चाहिए। तो सर्च करते हैं -6 + 3 को ऐड करेंगे क्योंकि मूलों को जोड़ने पर -3 आना चाहिए। सर -3 आ रहा है, गुना करने पर -18 आना चाहिए, -18 आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी में देखिएगा 6 और -3 को ऐड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन कितना आना चाहिए -3, ये नहीं होगा। इसको ऐड कीजिएगा तो -9 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या है सही है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसके थ्रू आप जाइएगा तो बहुत जल्दी ही 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सवाल की एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करना है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे या अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि यदि मूल निकालना हो तो x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac / 2। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से पहले a लिख लीजिए, a कितना है 2 है, b x के साथ इधर x छुटा हुआ है, x के साथ है गुना -2√2, b -2√2 है, c कितना है 1 है, c कितना है जी 1 है। इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए -b है पहले से -2√2 प्लस -b², b है -2√2 पूरा का स्क्वायर -4 × a इज 2 एंड c इज 1। इसको निकालिए डिवाइडेड बाई, कितना है डिवाइड करना 2a, 2 × 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस √4 × 2 कितना हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 -4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ये 8 - 8 0, ये तो खत्म हो गया 2√2 डिवाइडेड बाई 4, कट कीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √2/2, इसको सॉल्व कीजिएगा, रेशनलाइज कीजिएगा ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। 1/√2 क्यों सर, √2/2, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कीजिए। √2 कितना हो गया सर, ऊपर 2 हो गया, तो ऊपर कितने हो गए 2 होंगे, 2/√2, 2 कट गया, ऊपर 1, 1/√2। ये हो गया मूल। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गया 1/√2। चूंकि इसके डी निकालिएगा तो 0 आएगा, डी कितना आया है 0, यहाँ से पता चल रहा है डी कितना आया है 0। जब डी 0 होता है द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों रूट कितने हो जाएंगे 1/√2, 1/√2। ओके, नेक्स्ट एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण x² - 2√x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है। पहले a लिखते हैं, कितना है a दिया हुआ है 1, b है -2√2 और c है 1, c कितना है 1 है। ठीक है, c दिया हुआ है 1। चलिए मूल ज्ञात करना है तो हम फिर से वही सूत्र लगाएंगे।
श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको लिखिएगा तो क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख सकते हैं d, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेंट विवेचक होता है, बाई 2a। तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, -2√2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 माइनस 4। जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं रूट x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस और b है -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट डी अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 1। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 2/2। ऊपर से 2 कॉमन लीजिए तो ये हो गया √2, दोनों में से कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, √2 प्लस माइनस 1 और नीचे डिवाइडेड बाई 2 है, 2 से 2 कट गया। ये कितना आ गया, इसके 2 रूट हो गया, एक हो गया √2 प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। ओके, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। कैसे निकालना है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसमें कैसे निकाला जाता है कि एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके विवेचक को चेक करके हम लोग बताते हैं कि मूल कैसा होगा। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण के यदि d 3 हो सकता है, d का वैल्यू या तो d 0 के बराबर हो जाए, विवेचक 0 के बराबर हो जाए, या d 0 से छोटा हो जाए, या d ग्रेटर देन 0 रहे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग रूट्स निकालते हैं, मूलों का प्रकृति बताते हैं, रूट्स का नेचर बताते हैं। ठीक है, यदि d 0 के बराबर है तो जो भी रूट्स होता है मूल होता है बराबर होता है। d 0 के बराबर होगा तो रूट्स क्या होगा, बराबर होगा। यदि d 0 से छोटा हो गया तो रूट्स को बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, और यदि d 0 से बड़ा हो गया तो उस केस में मूल जो होंगे, रूट्स जो होंगे असमान होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। d बराबर 0 में भी वही केस है, सेम होंगे, रूट्स एक ही जैसा, दोनों रूट एक ही हो जाएंगे, एक 2 है तो दूसरा भी 2, एक -2 है तो दूसरा भी -2, और समान भी होंगे, वास्तविक के साथ साथ समान भी होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही d लेस देन 0 आ गया तो मूल न तो समान होंगे न वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, अवास्तविक। ठीक है, जो 10th लेवल में नहीं पढ़ना है, जब हायर क्लासेस में 11th 12th में जाइएगा तो उधर आपको मिलेगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि मूलों की प्रवृत्ति के बारे में हमने कुछ लिखा है, क्या लिखे हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक द्विघात समीकरण दिया रहे ax², स्टैंडर्ड लेते हैं हमेशा, कंपेयर करने के लिए कैसा लेते हैं, स्टैंडर्ड, ax² प्लस bx प्लस c। एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसका विवेचक क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट d, तो विवेचक के मान के आधार पर, विवेचक के वैल्यू के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मूलों की प्रकृति, नेचर कैसा होगा, मूल कैसा होगा। ठीक है, तो क्या है, पहला कि यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, निगेटिव हो जाए, माइनस में चल जाए, तो मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं होंगे। मूल काल्पनिक होंगे और वास्तविक तो बिल्कुल नहीं। जो वास्तविक नहीं होता उन्हीं को क्या हो जाता है, उनको बोला जाता है काल्पनिक। और जब मूल काल्पनिक हो जाएंगे तो 10th लेवल में हम लोग कोई मूल नहीं निकाल सकते हैं, सीधे लिखेंगे इसका कोई मूल निकाला नहीं जा सकता है। और d 0 के बराबर हो जाए, दूसरा कंडीशन, d 0 के बराबर हो जाए तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा समान होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत सवाल आता है कक्षा 10 में। ठीक है, यदि d 0 से छोटा है तो काल्पनिक, कोई वास्तविक नहीं। d 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तव में एग्जिस्ट करेंगे, रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे और एक ही जैसा होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, और उसका मान होता है x बराबर -b/2a। अगर d 0 हो गया तो डायरेक्ट लिख दीजिए x बराबर -b/2a। तीसरा है d यदि पॉजिटिव हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, साथ साथ असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग होंगे, एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, दोनों अलग अलग होंगे। और उसके निकालने का सूत्र है -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ सवाल देखते हैं कि द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल कैसे होंगे। सर मूलों की प्रकृति बताने के लिए
किसी भी द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। डी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ए बी सी तीनों चाहिए होता है। तो यहाँ से ए कितना है सर, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, बी इज 1 एंड सी इज 5। ओके, सो व्हाट इज डी, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है सर 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है सर 1, सी है 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज लेस देन 0। सर डी तो 0 से छोटा आ गया, तो हम क्या बताए थे, यदि डी 0 से छोटा आ गया तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, और उसका मूल हम लोग 10th लेवल में बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो चेक करते हैं सर, वास्तविक और समान बिल्कुल नहीं, मूल क्या होगा, अवास्तविक या काल्पनिक उसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में इमेजिनरी बोला जाता है। अवास्तविक, यस अवास्तविक क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। बाकी आगे तो हमको चेक ही नहीं करना है। तीसरा क्या दिया, वास्तविक और असमान नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कैसे नहीं, एक तो है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य है, क्या दिया हुआ है, कोई भी द्विघात समीकरण है उसका डी बराबर 0 है, सर डी बराबर 0 है तो बड़ा होने पर दोनों का मूल होंगे, शून्य से बड़ा होने पर, सॉरी क्या बोला है, यदि किसी विवेचक का मान, यदि किसी विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, विवेचक जो है शून्य से बड़ा है, सर पढ़े हैं अभी अभी, कोई भी विवेचक का मान यदि शून्य से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, साथ में असमान होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका चेक करते हैं, वास्तविक प्लस अलग अलग, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट इंग्लिश में बोला जाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, वास्तविक एंड अलग अलग, वास्तविक होगा भिन्न होगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अवास्तविक नहीं, अवास्तविक तो है होगा नहीं, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होता है कब, डी बराबर 0 पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, सर विवेचक डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल यानी इसके नेचर पूछा है, प्रकृति पूछा है, क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें ए कितना है 1, बी इज 1 एंड सी इज 5। लेट्स कैलकुलेट डी। किसी भी रूट्स का नेचर बताने के लिए, प्रकृति बताने के लिए हमेशा हमको विवेचक डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा, और उसका होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 1, 1 का स्क्वायर सर 1 माइनस 4, ए इज कितना 1, सी इज कितना 5, 1 माइनस 20 विच इज माइनस 90 लेस देन 0। अगेन डी इज लेस देन 0, डी लेस देन 0, तो इस केस में रूट्स होता है काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक होंगे, या इसको अवास्तविक भी पढ़ा जाता है, अवास्तविक, काल्पनिक यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है इमेजिनरी। ओके, अवास्तविक खोजिए, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, अवास्तविक, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट सवाल है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसके मूल समान होंगे। द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब सर डी बराबर 0 हो जाए तो जो भी मूल होंगे उसके रूट्स जो होंगे समान होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, साथ में समान होंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण मूल समान कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का मान शून्य हो जाए, क्या हो जाए 0, क्या हो जाए 0। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इस केस में डी क्या होना चाहिए 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाना चाहिए 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाना चाहिए 0। सर बी कितना है, बी कितना है सर, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, ये बी है सर 3 के, तो 3 के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है सर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9, सी कितना है सर 4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, 3 के स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 के स्क्वायर माइनस 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 0, 9 कॉमन दोनों में है, बाहर निकालिए, के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0/9, 0 डिवाइडेड बाई 9 कितना 0, तो क्या आया के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16
के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस और माइनस 4, प्लस माइनस 4, तो के का मान यहाँ से कितना आ गया, प्लस माइनस 4। ठीक है अच्छी, ओके। सो इफ दिया हुआ है कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सो के इज प्लस माइनस 4, ऑप्शन इज बी, राइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है सवाल देखते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल कैसे हैं। सर मूल समान है। मूल समान कब होते हैं, जब d 0 मूल समान यानी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक 0 तो p का मान पूछा है। सबसे पहले सर विवेचक 0 यानी b² माइनस 4ac 0 होने चाहिए, वहाँ b a और c का मान चाहिए, लिख लेते हैं। a क्या होता है, a होता है जो x² का कोएफिशिएंट 2, b कितना होता है जो x का कोएफिशिएंट x के साथ जो गुना में है कितना है माइनस p, साइन के साथ लिखेंगे माइनस p, इधर प्लस 2 है तो प्लस किसी भी नंबर के आगे जनरली प्लस नहीं लिखा जाता है। और c कितना है, c है p। अब d 0 करना है सर, b² माइनस 4ac होता है d, इसको 0 कर देना है सर, b² तो माइनस p² माइनस 4, a इज कितना, a इज 2 एंड c इज कितना, c इज p इज इक्वल टू 0, p² माइनस 8p इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से p दोनों में कॉमन है तो फैक्टर आउट करो, बाहर निकालो, क्या करेंगे, फैक्टर आउट कीजिए, p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, एक बार सर p 0 हो जाएगा तो 0 इंटू p माइनस 8 0, तो एक बार p 0, सर p 0 ना हो ये 0 हो जाए, p माइनस 8 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 8, तो p का दो वैल्यू आया 0,8, कौन है इधर है क्या 0 और 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, यदि बच्चों आपको ये वीडियो सब पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक ग्रुप बनाइए और उसमें स्टडी कीजिए। जितने भी दिन एग्जाम के बचे हुए हैं उससे पहले आप लोग पढ़ाई एक ग्रुप में बैठ के करें, डिस्कस करें, तो पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा और एग्जाम में रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या है। यदि समीकरण एक दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल दिया हुआ है 1/3, तो दूसरा मूल होगा, एक मूल दिया हुआ है 1/3। किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, दो मूल, जिसको जनरली अल्फा कोमा बीटा मान लिया जाता है। मान लेते हैं कि एक मूल दिया हुआ है कितना 1/3, एक मूल कितना दिया हुआ है 1/3 है, तो दूसरा मूल अल्फा निकालना है। बीटा मान लिया कि 1/3 है तो अल्फा निकालना है। सब सम ऑफ रूट्स, दो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है माइनस b/a। यहाँ से a निकाल लेते हैं 3 है, b कितना है सर x के साथ गुना में माइनस 10, c कितना है 3, सर माइनस b/a, माइनस कितना सर b तो माइनस 10 है और a कितना है 3, ये हो गया 10/3 अल्फा प्लस बीटा। सर एक मूल पता है, बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल टू 10/3, अल्फा इज इक्वल टू 10/3 माइनस 1/3 यानी 9/3, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 3, ऑप्शन डी 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी बना सकते हैं सर, अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा में a, अल्फा बीटा तो मान लो सर 1/3, c कितना है सर c 3 है, a कितना है a इज 3, 3 से 3 कट गया इधर 1, अल्फा इंटू 1/3, अल्फा इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1, तो इधर 3 डिवाइड में है, साइड चेंज कीजिए तो क्या चीज में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से भी आ गया अल्फा इज इक्वल टू 3। अब दोनों सूत्र लगाइएगा तो आपको दोनों से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने को नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है कि एक समीकरण दिया हुआ है, कैसा समीकरण है द्विघात समीकरण, आपको देख के पता चलेगा ये समीकरण द्विघात समीकरण है का कोई मूल वास्तविक नहीं है, लिख दिया है कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक मूल नहीं यानी काल्पनिक, काल्पनिक होने के लिए क्या है d लेस देन 0, तो k का मान पूछा है, d लेस देन 0 तो k का मान पूछा है। सर यहाँ से पहले ABC, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस k एंड c इज इक्वल टू 4, ये तो अब आप लोग लिख लेंगे। x² का कोएफिशिएंट को ये बोलते हैं, x के साथ जो गुना में होता है उसको b बोलते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। बोला है कि वास्तविक नहीं है तो d लेस देन 0, d यानी b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए लेस देन 0, b² माइनस 4ac, b है सर माइनस k तो माइनस k का स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना सर 1, सी कितना 4, ये भी 0 से छोटा होना चाहिए, के स्क्वायर -16 लेस देन 0, के स्क्वायर -16 लेस देन 0, तो के स्क्वायर छोटे होने चाहिए क्या चीज़ से, 16 से, यानी के छोटे होने चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट 16 से, के शुड बी लेस देन +-4, क्या के क्या होना चाहिए, +-4 से छोटे होने चाहिए। यहाँ से क्या पता चलेगा, के का मान एक ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, के स्क्वायर -16 शुड बी लेस देन 0, के स्क्वायर -4 स्क्वायर लेस देन 0, के -4 इंटू के +4 शुड बी लेस देन 0। यहाँ से दो मान आएगा, के इज इक्वल टू एक 4 रहेगा और दूसरा -4 रहेगा। इन दोनों के आगे के लीजिए 5 लेंगे तो प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये 5 आएगा। क्या बोला है कि लेस देन 0, लेस देन 0 कब होगा, जब -4 और 4 के बीच में होगा, तभी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ऑप्शन सी इज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि के का मान क्या होना चाहिए, +-4 से छोटा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि यदि समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। एक मूल कितना है, -3, मान लेते हैं कि एक मूल, ये क्वाड्रेटिक समीकरण तो अल्फा कॉमा बीटा 2 रूट होगा, एक रूट -3 मान लिए, बीटा नहीं मालूम है हमको। प्रोडक्ट ऑफ रूल अल्फा इंटू बीटा c/a और मूलों का योग -b/a अल्फा मालूम है -3 प्लस बीटा नहीं मालूम, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a, b कितना है, p है तो -p और a कितना है, a इज 2, बीटा नहीं मालूम तो यहाँ से p का मान यहाँ से निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा c/a कितना, c/a यानी -3/a कितना है सर 2, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू बीटा, -3 से -3 कट गया, बीटा इज इक्वल टू कितना 1/2, बीटा आ गया 1/2, यहाँ रखिए मान -3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -p/2। इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 × 6 -6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -p/2। ये ऊपर कैलकुलेट -5/2 इज इक्वल टू -p/2, माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, p इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द सॉल्यूशन, p इज इक्वल टू 5। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग प्लीज़ अपने से पहले सॉल्व करें, फिर ठीक है, फिर जब ना बने तो फिर मेरा लेक्चर देखें। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल वास्तविक एवं समान है। क्या बोला है कि वास्तविक भी है समान है, तब किसका मान पूछा है, क का नहीं, के का मान पूछा है, तब के का मान होगा। जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो और समान हो, वास्तविक और समान होने के लिए डी क्या होने चाहिए, 0, d0 यानी b² - 4ac क्या होने चाहिए, 0, b² - 4ac, यहाँ से a निकालिए, a इज 9, a क्या होता है x² के साथ जो गुना में है, b इज 6k एंड c इज 4, c कितना है 4 है, सबका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, b² 6k² -4 इंटू a इज 9 एंड c इज 4 इज इक्वल टू 0, 36 इंटू k² माइनस 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 36 दोनों में है, फैक्टर आउट कीजिए, k² -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा k² -4 इज इक्वल टू 0। तो k² यहाँ से इधर की तरफ सॉल्व करते हैं, k² माइनस बड़ा इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू +-√4, k इज इक्वल टू +-2, k या तो 2 होगा और -2 होगा, 2 या -2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट सवाल क्या है कि k के किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है इसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक भी होने चाहिए और भिन्न भी होने चाहिए। ठीक है, तो वास्तविक यानी सर डी या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और भिन्न होने के लिए क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, विवेचक यही है ना। तो विवेचक होता है सर b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b/a/c निकालते हैं सर, a क्या है x² के साथ जो गुना में है, कुछ नहीं है तो 1 है, b कितना है 6 है और c है -k। अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं, b² - 4ac, b² यानी 6 का स्क्वायर -4, a इज 1 एंड c इज -k शुड बी ग्रेटर देन 0। 36 माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +4k शुड बी ग्रेटर देन
0, ठीक है। 4k शुड बी ग्रेटर देन -36, k शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ओके, यहाँ पे होगा प्लस, शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पर माइनस रहेगा, ग्रेटर देन -36, माइनस माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस ही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस ही है, ठीक है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, बी कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस k शुड बी ग्रेटर देन 0, 36 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू k शुड बी ग्रेटर देन 0, 4k शुड बी ग्रेटर देन 36 विथ माइनस साइन, यहाँ से निकला k शुड बी ग्रेटर देन -36/4 इज इक्वल टू -9, k का मान किससे बड़ा होना चाहिए, -9 से, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी गलत है, सभी गलत है, ठीक है, सभी गलत है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण, आप सभी लोग द्विघात समीकरण और बहुपद एक साथ देखेंगे, पहले बहुपद देख लेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को पसंद आया वीडियो तो अपने दोस्तों को दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को नया नोटिफिकेशन, हर दिन मैं एक वीडियो लेके आता हूँ क्लास 10th के लिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्या हो जाए, मदद हो सके, ठीक है। चलिए, तो आज पर इतना ही, थैंक यू वेरी